हेलो फ्रेंड्स। हार्ट डिसीज एक बिजनेस की तरह हम देखें तो एक एक पर्सन को फ्रोजन शोल्डर था, मीन्स लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई मेरे को हृदय के हिसाब से ये पेन हो सकता है। तो उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी कराया, इको कराया, ईसीजी कराया, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, थीलियम स्कैन कराया, थीलियम हार्ट स्कैन, सब में उनको रिजल्ट नॉर्मल मिला। ब्लड प्रेशर वॉज नॉर्मल, फिर भी वो पेन नहीं जा रहा था। ही वॉज ऑन प्रीगाबालिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन और ही वॉज मॉडरेटली डायबिटिक, सो ही वॉज ऑन OHA, एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे थे। फिर फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि इट इज़ अ क्रॉनिक पेन। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को हृदय रोग के लिए हो ही सकता है, तो मेरे को एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। अब पहले के सब जो ऑथेंटिक टेस्ट थे, सीटी एंजियोग्राफी, थीलियम, इको, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, वो सब नॉर्मल थे। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराई। वहाँ उनको 3 ब्लॉकेज बताए, 95%, 90% और एक राइट कोने में 85%। अब ऐसा कोई परसेंटेज वाली पेन तो निकलती नहीं है। ये डॉक्टर ने उन्हें समझाया, उनके रिलेटिव्स को, भाई इसके हिसाब से पेन हो सकता है। और पेन भी उनको कांस्टेंट रहता था, मीन्स इट इज़ अ प्रिजम्पशन दैट इट इज़ अ फ्रोजन शोल्डर पेन, रेडिकुलोपैथी। फिर भी वो नहीं माने और सर्जिकल इंटरवेंशन, बाईपास सर्जरी में गए। लेकिन मेन बात यह है कि आफ्टर बाईपास सर्जरी 4 or 5 months has passed, that pain is still there. बाईपास सर्जन ने भी प्रीगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन गोली लिखा आफ्टर बाईपास फॉर न्यूरोपैथिक पेन, फ्रोजन शोल्डर पेन। पेन किलर भी लिखा, अल्ट्रासेट, along with heart medicines, but that pain is still there. So you imagine what is the professionalization of this cardiology industry. So don't be afraid by blockages. Repeatedly I am saying, don't be afraid by blockages. See inflammation by inflammatory marker of heart, that is hsCRP and lipids and apolipoB. And always prefer non-surgical bypass treatment, that is FDA approved, enhanced external counter pulsation treatment, EECP treatment center. हम लोग चलाते हैं इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन बाईपास के बाद हम लोगों की कंडीशन देखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स, रिनल पेशेंट्स, ओबेस पेशेंट्स, COPD वाले पेशेंट्स की कंडीशंस बाईपास के बाद बहुत दयाजनक होती है। तो कहने का मतलब है कि नॉन सर्जिकल अप्रोच से ही ECP ट्रीटमेंट लीजिए, जो FDA अप्रूव्ड है हार्ट फेलियर, एंजाइना, नेचुरल बाईपास के लिए। और जो बाईपास सर्जरी है वो पंपिंग नहीं बढ़ाती है। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, पंपिंग नहीं बढ़ता है, स्टेंट में नहीं बढ़ता है।
ईसीपी अकेली ट्रीटमेंट है जो कार्डियक साइकिल के अनुरूप होके आपका इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कंट्रक्शन मीन्स अंदर की हृदय की ताकत और एक्सटर्नल पंपिंग एलवीएफ बढ़ाती है। तो कोई भी डिसीजन बाईपास का आप तुरंत ले लेते हो, बट आफ्टर बाईपास जो तकलीफें पेशेंट को सहन करनी पड़ती है, कॉग्निटिव फंक्शन लॉस हो जाता है, एरिथमिया होता है, हार्ट वीक होता है, स्ट्रोक हो जाता है, लॉन्ग रिकवरी टाइम हो जाता है, कभी कभी वुंड का हीलिंग नहीं होता है। तो ये लॉन्ग जो सफरिंग है उसको लोग नहीं जानते, बस बाईपास कराना है, मन में बैठ गया प्लेसेबो इफेक्ट कि वो कराऊंगा तो ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, कोई स्टडी ऐसा नहीं बोलती है कि बाईपास एंड एंजियोप्लास्टी कैन प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक एंड सेव लाइफ। फिर भी लोग जा रहे हैं, लाइनों की लाइनें लगा रहे हैं। और जो अच्छी ट्रीटमेंट है, जो FDA ने अप्रूव की है हार्ट फेलियर के लिए, उसको अपनाने में अभी भी हिचकिचाहट होती है कि ये इससे कैसा होगा। अरे भाई, रिगरस ट्रायल के बाद FDA ने अप्रूव किया है ECP को। बाईपास इज नॉट FDA अप्रूव। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए हार्ट डिसीज की ट्रीटमेंट में। मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू स्टेंट इन अ स्टेबल कंडीशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है, एंड स्टेंट ए डे आफ्टर हार्ट अटैक इज नॉट एट यूजफुल, वो भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है। सो डोंट बी पैनिक एंड गो फॉर एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक बाईपास और स्टेंटिंग। टेक मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल ट्रायल एंड dietary guidelines, and take always ECP to develop collateralization, so your natural bypass will develop and your pumping will improve and intrinsic myocardial contractility will improve. Thank you very much.